आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं और ये जो टॉपिक है वो ये है कि हम कभी भी कहीं पे जब नौकरी ढूंढते हैं तो हमारा सबसे पहला क्राइटेरिया उस जॉब को सिलेक्ट करने के लिए ये होना चाहिए कि वहाँ का जो वर्क एनवायरनमेंट है वो टॉक्सिक तो नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे रेड फ्लैग्स हैं जिसके बारे में मैंने बहुत सोचा कि हम कैसे पता लगा पाएँ कि जिस कंपनी में हम काम करने जा रहे हैं वहाँ पे हम लॉन्ग टर्म स्टे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। और कई बार लोगों के ऐसे रिएक्शंस होते हैं कि यार वो जाके तो हमें पता चल ही जाएगा और हमारे पास स्विच करने का तो हमेशा ऑप्शन होता है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपका जो सीवी होता है वहाँ पे एक गैप नहीं होना चाहिए और एक हेल्दी वहाँ पे मतलब एक आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए जिससे कि आपका जो करियर है वो स्मूथ चलता रहे, है ना। तो ये सब चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हो गई हैं क्योंकि बहुत सारी ऐसी भी कंपनी है, खास बहुत बड़ी बड़ी जो कंपनीज है ना, वो आपसे पूछेंगे नहीं कि आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है वो सीवी पे क्या लिखा है। वो आपके यूएन नंबर पे देखते हैं कि आपके वहाँ पे किस किस कंपनी का जो है बेसिकली पीएफ जो अकाउंट है वो बना हुआ है। उससे उनको आइडिया हो जाता है कि आप कितना फ्रिक्वेंटली जॉब को चेंज करते हो, कितना फ्रिक्वेंटली आप जॉब में मतलब टिके रहते हो, कितना लॉन्ग टर्म के लिए टिके रहते हो। तो इसीलिए ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा, इवन मैं कहूँगा कि आज के समय में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको हायर करने से पहले कंपनी जो है वो हर तरह के सवाल पूछना चाहती है और जब तक वो पूरी तरह से श्योर ना हो जाए कि आप उस कंपनी के लिए फिट हो तब तक वो आपको हायर नहीं करते। तो उसी वजह से एज एन एम्प्लॉय हमारे भी ये राइट बनता है कि हम किसी भी कंपनी को जब हम ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमें भी पता होना चाहिए कि हम जिस कंपनी के लिए जा रहे हैं वहाँ पे वर्क इन्वायरमेंट कैसा होगा, वहाँ पे केपीआईज क्या होंगी, वहाँ पे हमारे पैरामीटर्स क्या होंगे काम करने के, ताकि हमें पता हो कि हम उन चीज़ों पे खरे उतर सकते हैं या नहीं उतर सकते हैं, वहाँ पे मैनेजमेंट कैसा है। तो देखिए सबसे पहली तो चीज़ है जैसे कि मैंने एक वीडियो बनाई थी अपने एक्सपीरियंस पे, और भी बहुत सारे लोग हैं जो अपने एक्सपीरियंस पे जो है वो वीडियोस बनाते हैं यूट्यूब पे। हर कोई वीडियोस तो नहीं बना सकता है, मैं मानता हूँ इस बात को कि हर कोई यूट्यूब का चैनल क्रिएट करके अपनी बात नहीं रखता है। लेकिन ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, जैसे कोरा आपने सुना होगा, रेडिट सुना होगा। वहाँ पे आप अपना नाम, आइडेंटिटी, ये सब चीज़ें छुपा कर भी जो है बहुत सारी बातें जो है एक अपना एक व्यू अपना शेयर कर सकते हैं कि किस कंपनी में आप काम करते हैं, वहाँ पे किस तरह का वर्क इन्वायरमेंट आपको झेलने को मिल रहा है। आप किसी भी मैनेजमेंट का नाम मत लीजिए, किसी कंपनी की जो इंपॉर्टेंट कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है उसको मत शेयर करिए, लेकिन वहाँ पे बेसिकली काम करते हुए आपको क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं और उन चैलेंजेस को काम ओवरकम करने के लिए आप क्या कर रहे हो और कंपनी आपकी किस तरह से हेल्प कर रही है। उन चैलेंजेस को कम करने में वो कंपनी मैनेजमेंट आपकी हेल्प कर रही है या फिर उसमें अड़ंगे डाल के और भी ज़्यादा उसको मुश्किल बना रही है। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। जब एक कम्युनिटी की तरह से हम इस तरह से जब चीज़ों को पोस्ट करते हैं तो कंपनी के ऊपर भी एक प्रेशर होगा, एक ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर भी प्रेशर होगा कि हम ऐसा वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट करके दें कि अगर हमें क्वालिटी ऑफ पीपल चाहिए अपनी कंपनी के लिए तो वो जब इन सभी प्लेटफॉर्म से चेक करके जब आ रहे हैं हमारे पास तो एटलीस्ट हम हमारा जो बेसिकली आउटकम है या फिर ये समझिए कि हमारी जो ब्रांड वैल्यू है वो पॉजिटिव बने, ना कि ऐसी ना बने कि हम एक टॉक्सिक कंपनी है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे मैं एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ कि मेरे से भी बहुत सारी गलतियाँ हुई अपनी कंपनी को सिलेक्ट करे हुए, क्योंकि होता क्या है कि मैं जैसे फील कर रहा हूँ ऐसे बहुत सारे लोग हैं और वो सभी लोगों का एक ही होता है कि जिस समय वो इंटरव्यू दे रहे होते हैं उनका प्रायोरिटी होती है सिलेक्ट होना, किसी भी तरह से हमें वो नौकरी मिल जाए। और हम कभी भी ये सोचते नहीं है कि ये जिस कंपनी में हम जा रहे हैं वो वहाँ पे हमारा करियर जो है वो बहुत दांव पे पड़ सकता है। आप इस बात को समझ नहीं रहे हैं कि जैसे कि मैं बताऊं कि मैं अपने काफ़ी इंपॉर्टेंट पड़ाव पे था, मैंने एक कंपनी ज्वाइन की। मैं उस समय गाजियाबाद में रहता था, मैंने शिफ्ट किया दिल्ली में क्योंकि गाजियाबाद में गुड़गांव की कंपनी कैब नहीं दे सकती है, तो इस वजह से मैं दिल्ली में आया। और दिल्ली में आने के बाद मैंने काफ़ी खर्चा मतलब किया वहाँ पे। आप समझ सकते हैं कि जब आप रेंटेड प्रॉपर्टी में जाते हैं कितने सारे डिपॉजिट्स आपको देने पड़ते हैं, एडवांस देने पड़ते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा होता है, और नई जगह पे जाके बहुत सारी चीज़ें सेटलमेंट आपको करनी पड़ती हैं, सेटअप करना होता है, वाईफाई से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें। मतलब ये तो वाईफाई तो मैंने बहुत छोटी सी चीज़ बताई, आपको सेटल डाउन होने में काफ़ी समय लगता है, उसमें पैसा भी खर्च होता है, चाहे वो एसी का इंस्टॉलेशन हो चाहे कुछ भी हो। तो इतना मोटा पैसा, ये जो मैंने आपको बताया कि करीब करीब 50 से 60 हज़ार रुपये कहीं नहीं गए, बहुत इजीली खर्चा हो जाता है। और उसके बाद आप मान लीजिए 3 महीने 4 महीने उस कंपनी में जॉब कर रहे हैं और आपको पता चले कंपनी जो है इट्स पीस ऑफ शिट, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ी भरी जो है बातें की जाती हैं और मैनेजमेंट में जो पोजीशन को होल्ड करने वाले लोग हैं वो बिल्कुल इमेच्योर हैं, और उनकी वजह से जब आपको जॉब चेंज करना पड़ता है तो आप सोच के देखिए कि कितना गुस्सा आता होगा उस सिचुएशन में। तो इसी वजह से ये जो जॉब चेंज का जो मसला है वो इतना आसान नहीं है सभी के लिए। हो सकता है कुछ लोग ऐसे हों जो सेंट्रल पार्ट ऑफ दिल्ली से रहते हैं, जिनके लिए नोएडा से कैब लेना और गुड़गांव से भी कम्यूट करना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, तो हो सकता है उनके लिए वो रेलिवेंट ना हो। लेकिन सबके लिए ऐसा नहीं होता। बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं जो बहुत आउट ऑफ स्टेशन से आए होते हैं, कोई बिहार से आया होता है, कोई यूपी से आया होता है, कोई एमपी से आया होता है,
पीजी में रह रहे होते हैं, उनको भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। और आपको पता होगा कि जब आप रूम अपना खाली कर रहे होते हो, तो जो बेसिकली जो लैंडलॉर्ड है, कई बार डिपॉजिट वापस नहीं देते हैं, अनाप शनाप रीजन बता के कि ये खराब है वो खराब है। तो बेसिकली आप नई जगह जब शिफ्ट कर रहे हो, तो आपको एडवांस में आपका जो डिपॉजिट है वो एक्स्ट्रा ही होता है, वो जो खर्चा होता है। तो अब बात करते हैं कि इन सब चीज़ों से बचने के लिए रेड फ्लैग्स क्या क्या होते हैं। तो वो जो गलती है वो मेरे से भी काफ़ी हुई है, तो उन सभी चीज़ों को मैंने थोड़ा सा कलेक्ट किया कि मेरे से क्या क्या गलती हुई सिलेक्ट होने में, और मतलब कंपनी को मैंने क्यों ठीक तरीके से सिलेक्ट नहीं किया। मैं अपना एक एक्सपीरियंस बताता हूँ कि एक छोटा सा स्टार्टअप था नोएडा में, जहाँ पे मैंने ज्वाइन किया था, इंटरव्यू दिया था। तो वहाँ का जो ओनर था वो बेसिकली था इंडियन, लेकिन यूके में सेटल्ड था। तो ई कॉमर्स एक प्लेटफॉर्म चला रहा था, और उसने इंटरव्यू में बेसिकली तो नॉर्मल से जो भी मतलब उसके उससे काम से रिलेटेड कुछ ईमेल्स मुझसे लिखवाई, और कुछ चीज़ें मेरे को मुझसे टेस्ट की। तो उन चीज़ों में मैं मतलब उनको उसको सेटिस्फैक्टरी लगा। तो उसने मुझे बताया भी कि हाँ, जो आपने लिखा है या फिर जो भी आपका हमने अभी तक टेस्ट लिया है, उसमें आप बहुत मतलब सेटिस्फैक्टरी आपने परफॉर्म किया है। तो मैं आपको एक ऑफर देना चाहता हूँ, और इसमें इस जॉब ऑफर में उसने क्या बताया मेरे से कि मैं आपको किसी भी चीज़ में रिस्ट्रिक्ट नहीं करूँगा। ठीक है, रिस्ट्रिक्ट नहीं करूँगा, मतलब आपके पास ऑल राउंड पूरा, मतलब आपके पास एक एक्सपोजर होगा कि आप कंपनी में किसी भी डिपार्टमेंट में काम कर सकते हैं। आपके पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा। हम आपको हर डिपार्टमेंट की थोड़ी थोड़ी ट्रेनिंग देंगे, जिससे कि आप एक आपका जो पर्सनालिटी है, वो आपके स्किल्स हैं, वो बहुत ज़बरदस्त एनहांस होंगे। सुनने में बहुत अच्छा लग रहा था, और मुझे भी बहुत अच्छा लगा। तो जब मैं वहाँ पे मैंने ज्वाइन किया, तो ज्वाइन करने के बाद ऐसा हुआ कि जिस जिस पर्टिकुलर रोल के लिए उसने मुझे हायर किया था, उस पर्टिकुलर डोमेन में उसमें काम थोड़ा कम हो गया। जैसे कुछ होते हैं ना, हर बिजनेस का कुछ पीक सीजन होता है, और पीक सीजन में कुछ ज़्यादा होता है, कुछ ऐसा सीजन आता है कि उस पर्टिकुलर डोमेन में कोई काम नहीं रहता। तो अब उस डोमेन में जब काम नहीं था, तो उसने मुझे एक बहुत ही अजीब सा काम दे दिया, जो कि डेटा एंट्री टाइप का काम था, और बहुत ज़्यादा लोड डाल दिया था कि जितना भी पेंडिंग काम है वो तुम्हें कंप्लीट करना है। तो वो जो बात कर रहा था ना कि हम किसी भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रखेंगे, वो एक्चुअली में क्या होता है कि हर एम्प्लॉय जब अपने ऑफर लेटर में केआरएस लिखे होते हैं, अगर मान लीजिए कि आपको कस्टमर सर्विस के लिए हायर किया गया है, और आपको कल को कह दिया जाए कि आपको सिक्योरिटी गार्ड की तरह वहाँ पे खड़े होना है गेट पे, तो आप तो मना कर दोगे ना। तो क्योंकि आपका वो केआरए ही नहीं है। लेकिन अगर कंपनी को आपसे वो काम करवाना है, तो वो आपको बेवकूफ़ बनाएगी। वो कंपनी आपसे ये नहीं कहेगी कि हम कुछ भी काम करवा सकते हैं। आप वो कंपनी आपको बेसिकली फैंटेसाइज करवाएगी कि हम आपको बहुत वाइड रेंज ऑफ एक्सपोजर देंगे। तो अब एक बात बताइए कि एक पर्सन जो है, जो हायर लेवल किसी हायर लेवल के काम के लिए हायर हुआ है, और उससे आप सिर्फ डेटा एंट्री का काम करवा रहे हो, और शुरुआत में आपने उससे ऐसे फैंटेसाइज करवाया था कि आप उसको ऐसे स्किल दिलवा दोगे कि हाँ, मुझे अगर मान लीजिए मार्केटिंग के डिपार्टमेंट में डाल दिया होता है ना, कि वहाँ पे मैं नई चीज़ें सीख रहा हूँ, और मार्केटिंग एक नया डोमेन में मेरे पास एक्सपीरियंस हो गया। कल को अगर मेरे पास कस्टमर सर्विस में ऑप्शंस नहीं है, तो मैं मार्केटिंग में भी अपनी जॉब जो है ट्राई कर सकता हूँ। तो ऐसा तो नहीं हुआ, क्योंकि भाई उसे अपनी कंपनी का नुकसान तो करवाना नहीं था कि वो मार्केटिंग में डाल देगा। वो हमेशा ऐसे लोगों को रखना चाहेगा जहाँ पे मार्केटिंग के जो एक्सपर्ट लोग हों, जो बहुत अच्छे से मार्केटिंग कर सकते हैं उसके प्रोडक्ट की, है ना। तो उसने उस वो जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट था उसका, वो रेड फ्लैग था, लेकिन मुझे बहुत ग्रीन फ्लैग लग रहा था वो। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मुझे ऐसा लगता है कि हम बहुत गलतियां करते हैं इस मामले में। और देखिए, जब कंपनी हर चीज़ हमसे पूछ रही है कि आप रिलोकेट कर लोगे या नहीं करोगे, नाइट शिफ्ट में काम कर लोगे या नहीं कर लोगे, हमें हाँ बोलना होता है, तब वो हाँ करते हैं। तो क्या हमारा राइट नहीं बनता है कि हम एक बार पूछ लें कि आप जिस रोल के लिए हायर कर रहे हो, वहाँ पे क्या क्या केआरईज होंगे, क्या क्या पैरामीटर्स होंगे हमारे परफॉर्मेंस को जज करने के। और मुझे भी एक बार देखना पड़ेगा कि यार, वो जो परफॉर्मेंस है, उस जो जो पैरामीटर्स वो मांग रहे हैं, क्या मेरे लिए वो इतना ईजी है। तो हो सकता है कि आप अभी उस जॉब में नहीं हो, तो आपको पता नहीं है कि ये जो रोल्स मुझे बताए जा रहे हैं वो मैं कर भी पाऊंगा या नहीं, क्योंकि वो तो करने पे ही पता चलेगा। लेकिन अगेन, आपको एक बार एक आइडिया हो जाए कि क्या क्या काम है, तो एटलीस्ट आप उसको सर्च कर सकते हो, अपनी लेवल की रिसर्च कर सकते हो। तो ये हम कभी भी नहीं करते हैं। हम मेरे को तो अपना तो पता है, मैंने आज तक कभी नहीं किया, और बहुत बड़ी गलती हुई। तो रिसेंटली जब मैंने जॉब दोबारा से मेरे चैनल की वीडियो देखते हुए, तो आपको पता ही होगा कि एक और मैंने जॉब ज्वाइन की। वहाँ पे मैंने हर चीज़ पहले से ही पूछी उनसे, कि मुझे एक-एक चीज़ पहले से पता होनी चाहिए कि आपके पैरामीटर्स क्या हैं, आपका काम वहाँ पे मुझे क्या-क्या करना होगा। अगर वो मुझे कोई भी काम दे रहे हैं, अगर ईमेल्स दे रहे हैं, तो मुझे जानना ज़रूरी है कि कितने काउंट होते हैं, जनरली क्या होता है। ये सब मैंने क्वेश्चंस पूछे, और मुझे एटलीस्ट मतलब कोई नेगेटिव फीडबैक नहीं आया एचआर से कि आप ये नहीं जान सकते। और उसने बहुत खुलकर जो है चीज़ें मुझे बताई।
हर जो भी चीज़ें मेरे डाउट थे मैंने एक-एक चीज़ पूछा। और आपने देखा होगा जब भी आपका इंटरव्यू होता है तो लास्ट में चाहे वो आपका कोई सा भी एचआर हो, ऑपरेशन मैनेजर जो आपका राउंड ले रहा हो, कोई भी ले रहा हो, वो आपसे एक सवाल ज़रूर करता है, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? और हम हमेशा डर में रहते हैं और हमेशा मना ही करते हैं, नो आई डोंट हैव क्वेश्चन। रीज़न ये है कि हमें लगता है कि कहीं हमारा रिजेक्शन ना हो जाए। भाई रिजेक्शन होता है तो हो जाए कम से कम, लेकिन ऐसी कंपनी में आप ना फँसो जहाँ पे 4 या महीने 5 महीने आपने अपनी ज़िंदगी खराब कर दी, सीवी में आपका गैप आ गया और उसके बाद आपको दोबारा से जॉब ढूँढनी है, नई जगह सेटल डाउन होना है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करने से ज़्यादा बेहतर है कि आप इन सब चीज़ों को पहले से रेड फ्लैग्स को चेक कर लो, ठीक है? तो अब क्या हुआ कि जैसे यहाँ पे जब मैंने ज्वाइन किया, जैसे रिसेंटली जो मैंने जॉब ज्वाइन की है, वहाँ पे मैंने क्या किया कि जितने भी ऑनलाइन भी लोग हैं उसके फीडबैक से रिलेटेड, चाहे वो रेडिट पे, कोरा पे, लोगों का फीडबैक जरूर पड़ा। और सबने जो जो चैलेंजेस बताए वो बहुत नॉमिनल थे, वो बिल्कुल भी ऐसे नहीं थे जिन्हें हैंडल नहीं किया जा सकता। क्योंकि देखो इस दुनिया में कोई भी ऐसी जॉब नहीं है जहाँ पे कोई भी चैलेंजेस ना हो। वो ऐसा हो नहीं सकता, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं तो लगा रहेगा। बस बात ये होनी चाहिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी मेंटल हेल्थ जो है इतनी ज़्यादा खराब हो जाए कि आपके मन में बुरे ख्याल आने लगे अपने बारे में। सिर्फ उस लेवल पे ना पहुंचे। अब चैलेंजिंग नहीं होगा तो फिर सैलरी भी ज़्यादा नहीं होगी ना। अब सैलरी अगर थोड़ी सी भी अच्छी आपको चाहिए तो उसमें थोड़ा चैलेंज तो होगा। वो सिर्फ ये आपको देखना है कि जब उस पर्टिकुलर काम को करने में आपको जब चैलेंजेस आ रहे हैं, जब आपका परफॉर्मेंस किसी महीने में डाउन हो रहा है, तो मैनेजमेंट आपको ट्रीट कैसे कर रहा है, उसको आपको हेल्प कैसे कर रहा है इम्प्रूवमेंट में। और हेल्प करने की बजाय अगर आपकी प्रॉब्लम को सिर्फ बढ़ाना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको बेसिकली ज़बरदस्ती का प्रेशर अगर डालना चाहते हैं, तो ऐसी कंपनी को हमेशा अवॉइड करना चाहिए ज्वाइन करने से पहले। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारा भी राइट है कि हम अपने लेवल पे पहले हर चीज़ को जान लें कि हम जिस कंपनी में काम करने जा रहे हैं वो कितनी हमारे लिए सपोर्टिव है। हम तो सपोर्ट कर ही रहे हैं हर चीज़ में ना, कि हम छुट्टी भी नहीं लेंगे, हम उसके लिए हाँ कर देते हैं। वो पूछते हैं नाइट शिफ्ट में आप काम कर सकते हो, हम हाँ कर देते हैं, है ना। हमसे वो पूछते हैं कि बेसिकली आपको पहले 6 मंथ में कोई छुट्टी नहीं होगी क्योंकि ट्रेनिंग होगी, ऐसा होगा वैसा होगा, हम हर चीज़ के लिए हाँ करते हैं। हमारा हम बिल्कुल राइट है, हर चीज़ को पूछने का राइट है। तो इस वीडियो को बनाने का पर्पस यही था कि आप सभी लोग जो है अपने राइट्स को समझें। और जब भी आप कोई जॉब ज्वाइन करते हैं ना, तो आप ये मन में मत रखो कि यार अगर खराब हुई तो क्या हुआ, जॉब चेंज कर लेंगे। आज के समय में इतना आसान नहीं है जॉब चेंज करना। अगर आप किसी अच्छी कंपनी में काम करना चाहते हो और एक अच्छा करियर बनाना चाहते हो ना, तो वो अच्छी कंपनी जो है वो हर चीज़ आपकी चेक कर लेती है, आप बताओ या ना बताओ। तो आई होप कि ये जो वीडियो है वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। और मैं इस तरह की और भी जो है वीडियोज़ में लाता रहूँगा। तो इसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट में मुझे जरूर बताना कि आपका क्या ओपिनियन है। जो मैंने बात कही क्या वो सच में आप उससे एग्री करते हैं या फिर ये इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है जो मैंने शेयर किया आपके साथ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।